नमस्ते व्यूअर्स। आज हमारे साथ कुपवारा के स्पोक्स पर्सन जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, मीर बशरत साहब हैं, जो हमें थोड़ा गाइड करेंगे कश्मीर के माहौल के बारे में। आप सभी को पता है कि 370 और 35A को जो कि 72 साल से एक नासूर बना हुआ था बिल्कुल कश्मीर के लोगों पे, बिल्कुल। उनको बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसी एक साल पूरे हुए हैं 5 अगस्त को हटाया था। जी तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब एक साल पूरे होने जाने जा रहे हैं 5 अगस्त के जी उस ऐतिहासिक डिसीजन का। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी एक आम पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, जी एक आम कश्मीरी इससे खुश है या फिर कहीं ना कहीं उस एक नाराजगी है? जी जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। पहले तो मैं बताऊंगा क्योंकि कल 5 अगस्त जो है, हम जो ये कल मना रहे हैं, इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो स्क्रैप किया गया 370 या 35A आर्टिकल। इस सिलसिले में कल हमारे हेडक्वार्टर पे एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आपने एक और बात पूछी कि बिल्कुल सही। क्योंकि आम लोग इसमें खुश हैं पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के। देखिए, जहां तक ताल्लुक है आम कश्मीरियों का, सब इससे खुश हैं, क्योंकि जो 370 यहाँ पे था, इसके इसकी वजह से जो है सेंटर और कश्मीर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। पहली बात, चाहे वो कोई भी मसला हो, ये जाति मफाद के लिए जो यहाँ की वो रीजनल पार्टीज थी या फिर कांग्रेस हो, इन सब ने यहाँ पे कश्मीरियों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। और इस दफा 370 को एक ढाल बनाकर, एक सियासी मुद्दा बनाकर जो है कश्मीरियों को इस पे हमेशा वर्गलाया और भड़काया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब से 370 जो है यहाँ से खत्म हो गया, कश्मीर में एक साल होने को आ रहा है, अब उसका पूरा कल 5 अगस्त को हो जाएगा, तब से आप अगर देखें कश्मीर में डेवलपमेंट बड़े जोरों शोरों से चल रही है। जैसे चाहे आप इसमें 4 लाइन्स ले ले, चाहे आप टनल्स का काम ले ले, चाहे रेलवे हो, चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स है इसमें करीब करीब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं कि जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हुए। कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं यहाँ पे जो आज तक इससे पहले गवर्नमेंट में यहाँ पे नहीं हुए। तो आम लोगों की मैं बात करूं, आम लोग भी इससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सही। और आम लोग चाहते भी थे कि ये 370 जो है यहाँ से रिवोक हो जाए, ताकि जो हमारी और सेंटर के बीच में एक गैप थी, उनने जाति मफाद के लिए रीजनल पार्टीज ने वो गैप वहां मेंटेन रखी थी। अब डायरेक्ट हमारा जो कनेक्शन है, डायरेक्ट लिंक है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। तो बीजेपी ने ये ऐतिहासिक फैसला जो लिया है इस टाइम, लोगों के हित में लिया है, जम्मू कश्मीर के हित में लिया है। जी अनुराग। सर, हमारा आप बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी आप जो हमारा दूसरा सवाल है जी वो आम कश्मीरी से ही है। जी जी आपने देखा होगा कश्मीर में रोल मॉडल्स की हमेशा से कमी रही है। जी हमने देखा है जैसे अदर स्टेट्स को क्रिकेटर्स, एक्टर्स, काफी रोल मॉडल्स मिलते हैं, राइट। लेकिन हम एज ए कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कमी दिखती है। जी सर, अभी आपने देखा होगा कि फ्रांस फ्रांस से 5 रफेल जेट, 5 फाइटर्स उड़ा के लेकर आए, जो जी फर्स्ट टॉप फाइटर्स थे। जी उनमें से एक फाइटर हैं हिलाल अहमद राथर जी साहब, वो भी कश्मीर से जो ताल्लुक रखते अनंतनाग से, जी हैं। राइट। जी, अनंतनाग से वो बिलोंग करते हैं। जी और काफी ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हमने देखे हैं। हमने देखा है कि एक बहुत तादाद कश्मीरी यूथ का इंडियन आर्मी में भी शामिल होने के लिए लाइनों में बिल्कुल। खड़े, लाइन, बड़ी लाइनें देखी है हमने। राइट। और काफी स्कूल्स में हमने देखा है बच्चे एक परचम के तहत आना चाहते हैं, उनका उन्हें सिखाया जा रहा है। वो सॉन्ग है एक, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। जी जी तो हम आप ये बताएं कि जो कश्मीरी यूथ है जी कि वो अब हिंदुस्तान की आवाज बनना चाह रहा है, बिल्कुल। इससे कहाँ तक आप एग्री करते हैं? जी, जैसे कि आपने ये सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो जो हिलाल, जो राफेल जेट पे जिन जो 5 जो टॉप ऑफिसर्स थे, उनमें से एक हिलाल अहमद भी थे, जो कि अनंतनाग से हैं। और अनंतनाग वो जिला है जो मिलिटेंसी से इस टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, उस इलाके के वो ऑफिसर हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपने बताई। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको इस बारे में कि कश्मीरी यूथ जो है, आप देख रहे होंगे ट्विटर, फेसबुक आज खुल के सामने आ रहे हैं।
खुल के सामने, क्योंकि जो आवाज यहाँ पे दबाई गई थी, जो मिलिटेंसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर था कश्मीरी नौजवानों पर, अब वो प्रेशर को साइड में रख के कश्मीरी नौजवान आगे आ रहे हैं और अपनी जो दिल की बात है सब सोशल मीडिया के थ्रू, कोई प्रिंट मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से अपने दिल की बात जो है आम जो हमारे देश की जनता है उन तक पहुंचाना चाहती है। जी हाँ। सर हमने देखा है कि एक जो मिलिटेंसी कश्मीर में है जी। वो काफी हद तक ऑपरेशन ऑल आउट से कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल सही बात लेकिन है। आपने देखा होगा फिर भी जो नेशनलिस्ट आवाजें उठती हैं जी। उनके ऊपर हमेशा से एक थ्रेट रहता है जी। और काफी थ्रेट कॉल्स या फिर काफी मैसेजेस उन्हें मिलते हैं बिल्कुल। कि ये कि आजादी के जो ये फेक प्रोपेगेंडा है उनको आगे बढ़ाएं आप। राइट। और कई बार तो उनकी जान भी ले ली जाती है। जी। जी। सर इसी के मुतल्लिक मैं आपसे दो नाम पूछूंगा। एक हमारे आर्मी मैन थे जी। औरंगजेब, जी। जी। जिनको घर जाने टाइम ईद के टाइम पे वो घर जा रहे थे, उनको जी। रास्ते से किडनैप करके मारा था। बिल्कुल। और अभी रिसेंट बीजेपी के जो लीडर हैं वसीम बारी, उनके उनकी उनको तो मारा, साथ में उनके दो भाइयों को भी मार दिया था। बिल्कुल। और ये और एक अजय पंडिता हैं जी। जो एकलौते हिंदू सरपंच थे सरपंच थे। जिनको जिनको गोली मार दिया गया। जी। जी। तो सर आप ये कैसे देखते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या एक आम कश्मीरी डरेगा नहीं बिल्कुल। हिंदुस्तान की आवाज उठाने में? बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। पहले तो हम कड़े अल्फाज में इसकी निंदा करते हैं जो एक आम कश्मीरी जो नेशनलिस्ट आवाज है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मगर हमारी आवाज जो भी इससे रिलेटेड है, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वसीम बारी एक सच्चे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने हर टाइम कश्मीर में तिरंगे को लहराया, हर टाइम नेशनल फ्लैग जो है लहराया, उन्होंने होस्ट किया। और एक बात, जो हमेशा हमारे पार्टी के प्रोग्राम्स होते थे, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल से हो, डायरेक्टेड हो या नेशनल लेवल से, वो उनमें हिस्सा लेते थे और बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते थे क्योंकि वो एक सच्चे नेशनलिस्ट थे। उनकी आवाज इसी तरीके से उनको जो है मिलिटेंट्स ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने नॉर्थ कश्मीर से एक होनहार युवा लीडर को खो दिया है, जो इस टाइम जिनकी कमी हमें इस टाइम महसूस हो रही है। जी अनुराग। सर हमने देखा है कि जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ जी। तभी भी पाकिस्तान से काफी आवाजें टीवी पे आपने सुना होगा कि ये भुट्टो साहिबा जो है काफी एक बहुत ही अ, उसको कहते हैं जी। हिंसक को उर्दू में अगर आप करते हैं तो एक वायलेंट स्पीच दिया था उन्होंने। जी। और आपने देखा होगा कि अभी भी 5 अगस्त में भी पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है। बिल्कुल। DGISPR का वो वीडियो तो आपने देखा होगा, बिल्कुल। बिल्कुल और सही जो प्रोपागेंडा वीडियो उन्होंने चलाया, है। जो मुझे लगा कि शायद POK के बारे में था। जी। बिल्कुल। और दूसरा सर आपने देखा होगा कि आज आज की खबर है ये हम्म। कि उन्होंने पाकिस्तान ने अपना जी। जो झंडा है उसको तब्दील किया है, उसमें इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने शामिल करा है। बिल्कुल। तो सर इस पे एक आम कश्मीरी क्या सोचता है? और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से कैसे कोई भी यूथ, क्योंकि सर कोई भी 10-12 साल का लड़का, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं होता, बिल्कुल। तो आप कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है? इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा हमें बताएं। सोशल जी। मीडिया का टाइम है सर, जी। किसी का भी दिमाग पलटाया जा सकता है इन सारे बिल्कुल। वीडियोस और ये करने, क्योंकि बिल्कुल। मैंने इंडियन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा हम्म। रिस्पॉन्सिव नहीं देखा है। उन्होंने जी। जी। पाकिस्तान का कभी कोई प्रोपेगेंडा को इतना ज्यादा अपोज नहीं किया या हम्म। काउंटर नहीं किया उनको। बिल्कुल। जी। जी सही बात है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज से आगाह कर देता हूँ कि कश्मीरी ना तो कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, ना कभी हैं और ना कभी रहेंगे। पहली बात, हम पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है,
और हम हिंदुस्तान के लिए ही हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी प्रोपेगेंडे यहाँ पे, चाहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे कोई भी हो, इनको बैक करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मकसद ही यही है कि कश्मीर में अमन चैन जो है वो ना रहे। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो आम सिविलियन क्यों ना हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। किसी को थ्रेट कॉल्स मिलती है, किसी पे डायरेक्ट टारगेट करते हैं, और किसी के बहुत सारे लड़कों को जो है यहाँ पे शहीद भी किया गया है। हमारे जो आपने इससे पहले भी एक सवाल में पूछा था, वसीम बारी हैं, गौहर भट्ट साहब हैं, एंड गुल मोहम्मद साहब हमारे अनंतनाग के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उमर साहब, उमर सुल्तान साहब हैं, उनके फादर साहब हैं। इनको क्योंकि ये एक आवाज बने थे, और ये कश्मीरी लोगों के यूथ के दिमाग में जो है एक कंसेप्ट उन्होंने डाला था कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। इस चीज को लेकर ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए वो आगे चले जा रहे थे। बीच में ही कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान बैक्ड जो टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। और ऐसे जितने भी हमारे यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग हैं, उनकी आवाज को वो दबाने की कोशिश करते हैं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आवाज दबने वाली नहीं है, और मैं बोल रहा हूं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। बस, ये मेरा फाइनल कमेंट है इस पर। सर, आज जब से नक्शा निकला है, हम्म। एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का अ, ये पाकिस्तान को, जी। कि हमने जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद का वेदर दिखाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। जो पूरा हिस्सा जिन्होंने कश्मीर को, इन्होंने चाइना को भी गिफ्ट किया है, हम्म। अक्साई चीन का एरिया, और जो अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एक दिन भारत का हिस्सा जरूर बनेगा। बिल्कुल ये सारे प्रोपागेंडास, ये सारे को हमें काउंटर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सही हमें बात। अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल वो भरोसा वीडियोस नहीं बनाते, प्रोपागेंडाज नहीं करते, जो करते हैं करके है। दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कश्मीरी पंडित में एक लड़की थी, गिरिजा टिक्कू, जिनको बीच से काट दिया गया था। हम्म। तो सर, उस टाइम पे हमने सुना था कि अम, सर, ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है जी जी। कि गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने, वो प्रोटेक्टिव नहीं रहे, और कैसे ये हो गया एक्चुअली, क्योंकि अगर मे बी इंटेलिजेंस इशू या कुछ भी, कैसे कैसे सर इतने सारे कश्मीरी पंडित ये रातों रात अपने घर से बेदखल कर दिए गए? बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जो आपने बताया मुझे कश्मीरी पंडित से रिलेटेड, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट की मतलब ये अचानक से जो हो गया, एक रात में पूरा ये सिस्टम ही बदल गया। क्योंकि ये प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान ने बनाई हुई थी, क्योंकि हमारी एजेंसीज को भी इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम कि ऐसा होने वाला है। अचानक से जब कोई आफत आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सालों इसमें लगाए थे एक प्लान बनाने में कि कैसे हम क्या करें, कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाए इस सिलसिले में। और रही बात हमारी देश की सेना की, वो तो आपको पता है हमेशा सक्षम रहती है और करारा जवाब देना जानती है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड इस टाइम कश्मीर है, यही कश्मीर नहीं, गिलगित बलोचिस्तान जितने भी ये है हमारे उस एरिया में है, हम उनको जो है एक ना एक दिन बहुत ही जल्द अपने हिस्से में ले लेंगे, और अपने कश्मीर के साथ जोड़ेंगे, और इंडिया के साथ जोड़ेंगे उनको। जी। सर, मैं काफी बात से आपकी एग्री करता हूँ। इंडियन आर्मी में वो कैपेबिलिटी है कि बिल्कुल। अगर उन्होंने कुछ कोई चीज सोचा है, वो करके जरूर करके एक दिन एक दिखाएंगे। दिन आपके सामने जरूर आएगा। बिल्कुल। हमारे जीते जी आए या हमारी बात की जनरेशन वो सही सुने। बात है, सही बात है आप। सर, मैं आपसे आखिरी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जी। क्योंकि ये डिबेट 35A और 370 को रिलेटेड है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। उसका एक साल पूरा होने को है। बिल्कुल। सर, एक मिसकंसेप्शन मैंने देखी है हम्म। कि और ये मिसकंसेप्शन ही भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया है हम्म। कि कश्मीर का जो हिंदुस्तान के साथ ये एक्सीजन, सॉरी, जी जी। इसको अकार्ड जो उर्दू हुआ में था। तो सर मैं क्या बोलूँ। सर, कश्मीर जो हिंदुस्तान के साथ मिला, जी तो उसमें है कि 35A और 370 एक शर्त के साथ मिला। जी। लेकिन सर, ये बात भी फैक्ट है कि 35A और 370 हिंदुस्तान के आज़ादी के काफी बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। जी।
तो और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टेम्पररी है, जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। जी। तो सर जब ये हटा तो हमें बिल्कुल। काफी रिएक्शन मिलने मिले कि कश्मीर काफी जो आपके टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं बिल्कुल। उनसे शायद जिन्ना का टू नेशन थ्योरी सही था, हमसे हम्म। गलती हो गई। बिल्कुल। तो सर इस बारे में पॉलिटिकल लीडर्स तो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए लगे चमकाने के रहते लिए हैं। करते हैं। सर इस प्रोपेगेंडा के बारे में आप क्या बोलेंगे, और ये कैसे एक यूथ, कश्मीरी यूथ को पता ये फैक्ट्स पता कैसे चल सकती है अच्छे से, और वो कैसे एक मेन मेरा यही है सर कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडाज को कैसे काउंटर कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही पूछा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, जो 370 और 35 ए था, ये टेम्परेरी था। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है? ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं? यहाँ जी पे सर, जी लगाया सर। गया था कि सही है। एक टाइम पे जब यहाँ पे कबालियों ने जो ये हमला किया हुआ था कश्मीर पे, तो उस टाइम शेख अब्दुल्ला साहब थे और इंदिरा गांधी जी थी शायद। तो उन्होंने जो है एक आपस में एक अकॉर्ड किया था कि आप कश्मीर को यहाँ पे हम कश्मीरी मतलब जो हिंदुस्तान की फौज है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक। और हिंदुस्तान और आप हिंदुस्तान और कश्मीर का आपस में तालमेल बढ़ जाए। दूसरी बात, जब ये आर्टिकल 370 जो है रिवोक हुआ, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जितने भी हमारे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी रीजनल पार्टी यहाँ पे थी कांग्रेस को लेकर, उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं जी, जो पाकिस्तान आज तक कह रहा था वो सही था। क्योंकि उनके पास जब अब लोगों के सामने आने के लिए मुद्दा नहीं है ना, जब इलेक्शन में लोगों के सामने आएंगे, आज तक वो उसको सिक्योर करते 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 यही मुद्दा लेकर लोगों के पास चले गए कि नहीं, हम 370 की तब तक हिफाजत करेंगे। और कुछ लीडर्स ने यह भी बोला था कि कोई भी 370 के साथ हाथ लगाएगा तो अब बारूद, ये बारूद है, बारूद के साथ वो जलकर राख हो जाएगा। आफ्टर ऑल फिर हुआ क्या? कुछ नहीं। सही सर। एवन की 370 के बाद जो आप देखेंगे मिलिटेंसी की जो जो रेशो है वो डाउन हो गया। मिलिटेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई। 35% के अराउंड कम हुई है। राइट, हाँ, 35% के अराउंड। राइट। 40% हाँ। 40। उसके अराउंड कम हो गई मिलिटेंसी, ठीक है। दूसरी बात जो है, मेन जो उसमें मसला है कि उनका जो सिस्टम है वो पूरा जो है ब्लॉक सा हो गया है। क्योंकि अब उनके पास, उनकी पार्टी के पास तो मुद्दा नहीं बचा है कोई। क्योंकि अब वो जो है चला रहे हैं कि नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर कश्मीरी अवाम अब जाग चुकी है कि अब वो नहीं चाहती है कि पॉलिटिकल इस मुद्दे का वो शिकार हो जाए। और इंशाल्लाह जहां तक हो सकता है, कश्मीरी अवाम से हम कोशिश कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं, इस बेसिस पे जुड़ रहे हैं कि अब कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर के लिए नौकरियां हो गई, करीब करीब 10,000 जॉब्स नई क्रिएट हो गई, उसमें फॉर्म भी लोगों ने भरे। कश्मीर के रोड्स की हालत देखे आप, वो सुधर गई, चाहे बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितना भी सिस्टम है वो चेंज हो रहा है कश्मीर का। तो इस सिलसिले में लोग जो है अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिन ब दिन। आप देखेंगे, शायद मैं अभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे ज्वाइनिंग प्रोग्राम होते हैं उसकी यस। वजह से हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट माहौल है अदर स्टेट से, जम्मू कश्मीर का। तो हर एक सिक्योरिटी के लिहाज से हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं, और आज एक इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, स्पेशली यूथ, पढ़े लिखे नौजवान। जो पढ़े लिखे नौजवानों को जो है टेररिस्ट बहला फुसलाकर उनके हाथ में गन दे देते थे, अब वही नौजवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और मोदी साहब के जो मिशन है उनको आगे ले जाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये, और यही मेन हमारा मकसद भी है हमारे पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साहब का, कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये तीन चीजें जो है हमारी पार्टी में मैन है। हम साथ, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे और सबका इंशाल्लाह विकास होगा। यही हमारा मकसद था। और अब कश्मीर नया कश्मीर बनेगा, एक नया कश्मीर पूरी दुनिया के सामने आएगा। जी अनुराग। सर हम आपको बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से विश करते हैं कि एक नया कश्मीर तामील हो। बिल्कुल, थैंक यू। सर हम देख रहे हैं, सर मैं अपनी एंडिंग कमेंट्स पे जाता हूँ, फिर आप जी। अपनी एंडिंग कमेंट्स दे दें। जी। सर हम देख रहे हैं काफ़ी यूथ आगे आ रहे हैं, और काफ़ी यूथ आर्मी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल।
और काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो और हम इवन क्रिकेटर एक हैं आपके, वो मेरे अभी नाम रिमाइंड नहीं हो जी। रहा, इवन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला। बिल्कुल। तो सर आप ये देख रहे हैं कि एक आप देख रहे हैं कि जो जो यूथ जी। प्रोपेगेंडा का शिकार होके गन उठाया करते थे, बिल्कुल। आज वो पेन उठा रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात है। सर आप इसे नया एक स्टेप फर्दर देख रहे हैं नया कश्मीर के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखेंगे आप बहुत सी चेंज आपको देखेंगे। पहले आप लाइक आप ट्विटर पे ही आप देख लीजिए कि एक कश्मीर और इंडिया के फ़ेवर में आज कितने कश्मीरी नौजवान हो, हमारे भाई-बहन हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, जो कि आपको पहले कम देखने को मिलता था। बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था। क्योंकि ये नहीं है कि वो नेशनलिस्ट नहीं थे, नेशनलिस्ट तब भी थे कश्मीरी और कश्मीरी यूथ्स नेशनलिस्ट हैं भी। बट मिलिटेंसी की वजह से, डर की वजह से कि इस थ्रेट की वजह से कहीं उनकी जान को, उनकी फैमिली की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल करते थे। मगर अब बिल्कुल ही तंग आ गए हैं। जो पाकिस्तान यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला रहा है, चाहे वो 370 को लेकर है, और जहाँ की रीजनल पार्टीज जो है कल 5 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। सर आपको पता है कि जो हिंदुस्तान के किले हैं वो हमेशा से अंदर से खुले हैं। बिल्कुल। तो हमें हिंदुस्तान के गद्दारों के बारे में ना तो हमें फिक्र है, ना क्योंकि जितने गद्दार हैं बिल्कुल। उससे 10 गुना ज़्यादा नेशनलिस्ट हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट हैं। हैं। बिल्कुल। और सर जाते जाते हम आपको कल जो आप फ्लैग होस्ट करने वाले हैं जी। उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं और थैंक यू। चाहेंगे कि आप वीडियो रिलीज करें। जी जी, और डेफिनेटली। जो जितने ज़्यादा लोग मिलिटेंसी या प्रोपेगेंडा के जद में आते हैं और बिल्कुल। उससे उनको एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट में तब्दील किया जाता है, जी। वो आपके थ्रू बिल्कुल। मेन स्ट्रीम में आए और जी। गन के जगह पेन पकड़े। बिल्कुल यही बिल्कुल सही। यही कश्मीर का फ्यूचर है और जी। इसी से हमारा फ्यूचर है, बिल्कुल क्योंकि सही बात कश्मीर है। हिंदुस्तान का टूट अंग है, हमारा सही सर बात का है। ताज है। बिल्कुल। और हम हमेशा चाहेंगे कि वो ताज हमेशा सर पे शाइन रहे, करता रहे बिल्कुल। और बिल्कुल। आगे बढ़ता रहे। जी जी जी। जो हमारा ये फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम है, ये तो उनके लिए एक करारा जवाब है। करारा जवाब उनको मिलेगा। कश्मीर के हर जिले में कल हिंदुस्तान का झंडा, एवं की तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे एंड कंस्टिट्यूंसी लेवल्स पर, तहसील लेवल्स पे, सब जगह हिंदुस्तान का जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो लहराएगा, वो होस्ट होगा। और बाजाब्ता तौर नेशनल एंथम के साथ उसको होस्ट किया जाएगा। और एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम जो है इस सिलसिले में हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी बैकड टेररिस्ट के लिए एक खुली चेतावनी है, उनको करारा जवाब है, उनके मुंह पे एक थप्पड़ है कि कश्मीर वो कश्मीर जहाँ पे कोई किसी पार्टी का झंडा उठाने से डरता था, आज खुले आम यहाँ पे नेशनल फ्लैग्स जो है अब होंगे। क्योंकि ये 370 जब से खत्म हुआ है, एक उत्साह, एक साहस जो आ गया है कश्मीरी अवाम में, मैं चाहता हूँ वो बरकरार रहे। और मैं मेरी तरफ से हमारी कश्मीरी अवाम के लिए मैं कश्मीरी यूथ को एक अपील करता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम पे विश्वास करें, एक बार आए, हमें अपने सेवा का मौका दे। इंशाल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हो, किसी भी लिहाज से हो, हम हर लिहाज से अपना बेस्ट देंगे अपनी कश्मीरी अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए, ताकि कश्मीर जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के फिर से सामने आ जाए। शुक्रिया जनाब। सर हम प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं जी जी। और आपको ये बहुत विश करते हैं। आपकी जैसी वॉइसेस हमें कश्मीर में जितना ज़्यादा हम उनको बिल्कुल। इंडियन यूथ और कश्मीरी यूथ तक पहुंचा पाए उतना कम है। थैंक यू। और सर कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हम थैंक यू आपके नारा। वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नारा। थैंक यू सर। ओके।